इफ्तार के बाद पहुंच गए हैं जी मर्दीफ सिटी सेंटर। ये मीठी और मीठा मेरे साथ हैं। सलार के एग्ज़ाम है, वो घर पे स्टडी कर रहा है, तो उसके लिए हमने शूज़ लेने थे। मैंने कहा कि शूज़ जो हैं वो मुझे ऐसी चीज़ लगती है कि वो कोई भी दूसरा किसी के लिए ना ख़रीदे, क्योंकि शूज़ की जो शेप होती है, बेशक उसका साइज़ सेम हो, लेकिन शूज़ की शेप पे डिपेंड करता है, वो छोटा बड़ा हो जाता है। तो मैंने कभी भी बच्चों के शूज़ अगर बच्चे साथ ना हो ना नहीं लिए। मैं कपड़े ले लेती हूँ लेकिन शूज़ वाला रिस्क मैंने कभी नहीं लिया। मैं कहती हूँ शूज़ ऐसी चीज़ है ना कि वो चेक करके पहन के लेना चाहिए। लेकिन आज सलार ने कहा कि आप बस पिक्चर भेजिएगा, मेरा वही साइज़ है। तो सलार का माशाल्लाह 43-44 साइज़ है, तो उसने कहा कि मुझे आ जाएगा और बस मैं पसंद कर लूँगा तो आप ले के आएँ। तो खैर मैंने कहा चलो मैं जाती हूँ। तो यहाँ जो मीठी है उसकी अपनी शॉपिंग ही नहीं ख़त्म होती, हालांकि उसने शॉपिंग सारी कर भी ली है, लेकिन बस ये जो बेटियाँ होती हैं ना, ये ऐसी प्यारी होती हैं। तो यहाँ मीठी भी जो है वो मुझे दिखा रही थी चेक करके, मामा देखें ये मुझे कैसा लगता है, ये मेरे सूट के साथ मैचिंग है। तो आपकी ईद की तैयारी कहाँ तक पहुँची जी? किस किस ने शॉपिंग जो है वो कर ली है? वैसे तो मज़ा तो आता है कि आप चांद रात को शॉपिंग करें, लेकिन रश इतने हो जाते हैं और मैं रश से बड़ा घबराती हूँ। हम पाकिस्तान में जब थे तो चांद रात को ही ज़्यादा शॉपिंग करते थे, 1-2 दिन पहले मीन के चांद रात और उससे एक दिन पहले ईद की शॉपिंग, तो वहाँ ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। रात को मैं और मीठी और मीठा तीनों गए हुए थे शारजा रोला, तो आप यकीन करें कि हम वापस आ गए। इतनी मैं मुश्किल से पहुंची, 1.5 घंटा लगा, लेकिन वहाँ पार्किंग ही नहीं मिली। 2 दफ़ा मैंने गाड़ी ऐसे ही खड़ी की पार्किंग के वेट के लिए, तो फिर वहाँ घूम रहे थे पुलिस वाले, तो उन्होंने कहा कि ऐसे रोड जो है वो ब्लॉक नहीं करना, तो आप बस चक्कर लगाते रहें। तो फाइनली ऐसे ही फिर मैं वापस आ गई, मैंने कुछ भी नहीं लिया। तो इस वजह से ना यहाँ रश में निकलना मुझे बड़ा वो लगता है, घबराहट होती रहती है। उसके बाद जी मैं पहुंच गई होम सेंटर, और यहाँ की तो सारी चीज़ें मुझे बड़ी पसंद हैं। इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और वैरायटी भी इनके पास काफ़ी ज़्यादा होती है। तो बस जी यहाँ तो फिर एक से बढ़ के एक जो डिनर सेट है, बाउल्स में, ये तो लाजमी इस सेक्शन में मैंने आना होता है। मैं और कोई भी चीज़ नहीं देखती, फर्नीचर वगैरह या दूसरी चीज़ों में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं होता। वो अप्रॉक्सीमेटली मुझे सेम ही लगती हैं, कलर थोड़े बहुत डिज़ाइनिंग चेंज ये वो, लेकिन मैं ये बर्तनों वाला सेक्शन जो है ना, ये कभी भी मिस नहीं करती। मुझे इतना मज़ा आता है ना, मैं अपने अंदर ही अंदर इंजॉय करती रहती हूँ देख के। और फिर मैं कहती हूँ मैं अपनी सिस्टर के साथ भी शेयर कर लूँ। हो सकता है आप में से कोई शॉपिंग में मूड में हो, कोई नया शिफ्ट हो, किसी ने किसी को गिफ्ट देना हो, ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रख के ना, तो फिर मैं आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो साथ फिर अपनी भी छोटी मोटी शॉपिंग चलती रहती है। तो ये देखें जी कितने प्यारे डिनर सेट जो हैं। बच्चों को मैंने मेन एंट्रेंस के पास ही बिठा दिया। मैंने कहा आप लोग वहाँ बैठें तो मैं ज़रा बर्तनों का विज़िट कर लूँ। बच्चों को मैं साथ साथ नहीं रखती, क्योंकि बच्चों का ये टेस्ट नहीं होता जो अम्माओं का है, तो इसलिए फिर मैं खुद ही इंजॉय करती रहती हूँ। तो मैंने भी जी ली हैं प्लेट्स, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये जो है बाउल बड़े अच्छे आए हुए हैं। ये पहले मैंने शारजा वाले इनकी ब्रांच में भी देखे हैं, इनके कलर बड़े अच्छे हैं, लेकिन मुझे ना बाउल के साइज़ और इनकी जो क्वालिटी है देख के इनकी जो प्राइस है वो ज़्यादा लगी है, 39 दिरहम। खैर मैंने भी जी कर ली है शॉपिंग, तो अब जा रही हूँ बस बच्चों को देखने। तो बाहर निकली हूँ तो वो जहाँ बिठा के गई थी वो थे ही नहीं, और अंदर थे, अंदर कोई और बच्चे नज़र आ गए होंगे, तो बस उनके साथ बच्चे जो हैं वो खेल रहे थे। तो मीठी कह रही है कि आपने क्या लिया है, तो मैंने कहा ये लें जी शॉपिंग जो है वो पकड़ लें। उसके बाद जी हम लोग R&B में गए, वहाँ से मीठी के लिए थोड़ी सी ज्वेलरी ली है। R&B में ज्वेलरी अच्छी होती है बच्चियों के लिए। और उसके बाद सेंटर पॉइंट से कुछ शॉपिंग की है। तो अब हम लोग जाने लगे हैं जी घर की तरफ। तो इंशाल्लाह जल्दी व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी।